नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। हमने पहला दिन में सीखा था कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसमें पढ़ना है ना पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखिए अच्छी से जानकारी प्राप्त होगा। और इसमें जो फर्स्ट लगेगा उसको 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो हमारे यहाँ क्लास कर रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन। जैसे भी आपको एग्जाम में आप आते हैं फर्स्ट, तो 501 रुपये इनाम रखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना होता है, जो कि कल हम बता देते थे। कंप्यूटर कौन सा शब्द हुआ? कंप्यूट शब्द, जिसका अर्थ होता है गणना करना, या एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, ये भी कल हो गया था। फिर इसका भी कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है। ये सब वीडियो टोटल कल बता दिया जितना भी। कंप्यूटर किस पत्ते पर काम करता है इसका भी चर्चा कर दिया है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहाँ देखिए कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं, तो आपको मॉनिटर हो जाएगा, यूपीएस हो जाएगा, और आपका यहाँ हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, और सीपीयू हो जाएगा। इस सब मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम, जो पहले वीडियो में बता दिया गया है। और पहले वीडियो में अबेकस के बारे में बताया गया था कि अबेकस क्या होता है, नहीं होता है। फुल फॉर्म पहले बताया गया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता के रूप में भी बताया गया था। आज बताएंगे अबेकस का चित्र बताएंगे कि अब इसका फोटो कैसा होता है। चार्ल्स बेबेज का फोटो दिखाना है आप लोग को। इनपुट आउटपुट, फिर अबेकस हो गया। उसके बाद अबेकस का स्ट्रक्चर, अबेकस कैसे जोड़ घटाव गुना भागा करता था, इसका भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर कंप्यूटर आईपीओ पर पत्ती काम करता है, ये भी हम लोग देख चुके थे। अब कंप्यूटर से लाभ भी हम लोग देखे थे कि कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है और कंप्यूटर से क्या क्या हानि था, जो भी हम लोग देख लिए थे। किसमें? पार्ट 1 में। इससे पहले अगर वीडियो नहीं दिए हैं तो पहला दिन वाला जाके वीडियो देखिए, क्या क्या हानि था, टोटल आप लोग को बता दिया। अब यहाँ से हम लोग को चर्चा करना है कंप्यूटर मेनली। चलिए आप लोग रेडी, आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर मेनली आईपीओ सिस्टम पर वर्क करता है। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट। क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी इनपुट को अलग वर्ड दिए हैं और आउटपुट को अलग बता दिए हैं। देखिए इनपुट क्या क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकवेल, बारकोड स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। इसी प्रकार मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, हेडफोन, ये सब क्या में आ गया? आउटपुट डिवाइस में आ गया। तो इसका चर्चा हम आज करेंगे और सभी को बारी बारी से फोटो दिखाएंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक और 5 को कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि कौन कौन जुड़े हुए हैं। सीपीयू को कितने भाग में बांटा गया है, तो सीपीयू को 3 भाग में, क्या क्या? सीयू, एएलयू और एमयू। ये टोटल चर्चा कल हो चुका था। क्लियर है यहाँ तक? और नीचे और पढ़े थे इसके बारे में हम लोग, कहाँ से कि सीयू का काम फुल फॉर्म क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट। सीयू के फुल फॉर्म क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट। एएलयू के फुल फॉर्म क्या हुआ? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एमयू का क्या हुआ? एमयू का फुल फॉर्म क्या हुआ? द मेमोरी यूनिट। ये सब को हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि क्या करना है या न करना है जो। चलिए तब यहाँ पर बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से? इसका चित्र। तो हम लोग पीपीटी फाइल के माध्यम से यहाँ से क्लिक करेंगे। देखिए क्लियर। अब यहाँ से लिखा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कल पढ़ाएगा उसी को हम लोग चित्र के रूप में देखेंगे। चलिए ये देखिए टीवी जैसा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनिटर बोलते थे, इसको सीपीयू बोलते थे, माउस बोलते थे, कीबोर्ड बोलते थे। इस सब को मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। मैंने इतना रहेगा तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम। सिर्फ एक रहेगा खाली मॉनिटर, तो उसको बोलेंगे कंप्यूटर के पार्ट, के कंप्यूटर के भाग है वो। सीपीयू रहेगा तो कंप्यूटर के भाग, कीबोर्ड रहेगा तो कंप्यूटर के भाग, माउस रहेगा तो कंप्यूटर के भाग। तो ये पूरा मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। चलिए इनका क्या नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, इनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइए आप लोग। तो इनका नाम हो गया क्या? बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। इनका नाम हो गया चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। आप लोग को बताना किसका खोज किया था? कंप्यूटर के पिता के रूप में किन्हों जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, इन्हीं का। इनका बाल देखिए कितना अच्छा डिजाइनिंग था पहले जो। चलिए ये क्या है आपका? ये आपका अबेकस है। क्या है? अबेकस। क्या है? अबेकस। इसका वैल्यू कितना रहता है? तो 1 यानी 5 को है तो 5। इसका वैल्यू है कितना? 2 है, जिसका 5 5 यानी 2। चलिए ये बात करते हैं हम लोग कीबोर्ड। किसका चर्चा हो रहा है? कीबोर्ड के बारे में चर्चा हो रहा है। ये कीबोर्ड है हमारा, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट? तो क्या हो जाएगा?
कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम चर्चा करें तो क्या है, माउस क्या हो जाएगा, माउस। इसका भी एक प्रकार क्या है, इनपुट डिवाइस का चर्चा हो रहा है। माउस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। ये क्या होगा, स्कैनर, बारकोड स्कैनर। इनपुट है क्या आउटपुट, तो ये भी आपका इनपुट है। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्कैनर। क्या हो जाएगा, स्कैनर। ये भी एक प्रकार है क्या है, इनपुट डिवाइस। और यहाँ से बोलते हैं तो जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक, यानी इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ होता है जॉयस्टिक का, तो गेम खेलने में। और देखिए तो यहाँ ट्रैक बेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैक बेल। कौन डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की चर्चा हो रहा था, सभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इनपुट डिवाइस। और यहाँ से चर्चा करें तो फिर से आ गया क्या, स्कैनर। स्कैनर इनपुट है क्या आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, स्कैनर इनपुट है। चलिए आगे देखिए तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोफोन। क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट है क्या आउटपुट, माइक्रोफोन इनपुट है क्या आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन इनपुट है। चलिए पेन लाइट, ये क्या इनपुट क्या आउटपुट, तो पेन लाइट भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। पेन लाइट क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। आप लोग 3 गो इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए पाथी में, जो अपना नाम है कमेंट बॉक्स में। 3 गो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिनका लिखल रहेगा कल उनसे नहीं पूछा जाएगा। 3 गो इनपुट डिवाइस का जो आता है लिख दीजिए। 3 गो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए तो जल्दी जल्दी देखते हैं किनको किनको आ रहा है। 3 गो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। चलिए अगला यहाँ से देखते हैं, ये भी बारकोड स्कैनर। देखिए इस तरह से बारकोड को पढ़ा जाता है। इनपुट डिवाइस ये भी है। अब हम लोग क्या आ रहे हैं, आउटपुट डिवाइस में। किस में आ जाएंगे हम लोग, आउटपुट डिवाइस में। तो यहाँ से आउटपुट डिवाइस क्लिक करते हैं तो पहला क्या आता है, इसका क्या नाम है, तो इसका मॉनिटर नाम है। मॉनिटर क्या है एक प्रकार का, तो आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या एक प्रकार का, आउटपुट डिवाइस। चलिए और देखते हैं यहाँ से, आपका प्रिंटर क्या हो जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। चलिए ये क्या है, ये है स्पीकर। इनपुट के आउटपुट, तो आउटपुट की चर्चा होता है, स्पीकर भी एक प्रकार की आ जाएगा आउटपुट डिवाइस। चलिए ये क्या है, तो यह है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी क्या है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस। चलिए टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या इनपुट या आउटपुट, तो टच स्क्रीन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, तो ये आपका हेडफोन है। क्या है, हेडफोन। तो हेडफोन क्या इनपुट का आउटपुट, तो हेडफोन आउटपुट डिवाइस। क्या है, आउटपुट डिवाइस। ये हो गया यहाँ से खत्म, ये हो गया यहाँ से खत्म। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ से चित्र वगैरह फिर से। ये क्या है, अबेकस। क्या हो जाएगा, अबेकस। देखिए इसके बारे में चर्चा कीजिए। क्या लिखा हुआ है, आपको खुलने के दीजिए, उसके बाद बड़ा क्या लिखा है, BIOS। क्या लिखा है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यह है बायोस। क्लियर। उसके बाद अगला बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये चार्ल्स बेबेज, जो कि आप लोग को बताएगा कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता के रूप में जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जानते हैं। और यहाँ से बढ़ाएं तो आप लोगों को पहले भी बताया है कि ALU कोची है, ALU तो CPU के भाग है। CPU के अंदर कितना चीज़, 3 चीज़, CU, ALU और MU। CU, ALU और MU। CU के काम क्या है, इनपुट से आउटपुट करना, इनपुट से आउटपुट करना। ALU के काम कुछ है, मैथ, जैसे जोड़ घटाव गुना भागा करना। और क्या है, MU के काम क्या है, मेमोरी यूनिट। क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट, जिसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ देखिएगा गौर से, तो इनपुट से अंदर आया, फिर प्रोसेस करेगा, इतना मिलके क्या करेगा, प्रोसेस, और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा। यानी हम लोग ABCD लिखते हैं, आई देता है बना के कुछ प्रोसेसिंग कुछ करता है, 0 1 में कन्वर्ट करता है, बदलता है जानकारी, और फिर अल्फ़ाबेट में चेंज कर देता है। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम हुआ। कैसे हुआ, कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा क्या हुआ, CPU। क्या हुआ, CPU। ये क्या हुआ, हमारा स्कैनर और प्रिंटर दोनों। इसको इनपुट और आउटपुट दोनों बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, तो बोलिएगा कि स्कैनर प्रिंटर। स्कैनर माने स्कैनिंग वाला इनपुट, और प्रिंटर माने आउटपुट। तो दोनों है। स्कैनर प्रिंटर कैसा है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो स्कैनर प्रिंटर क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों। चलिए अगला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क, HD।
डी हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें क्या होता है, डाटा का स्टोर करते हैं, जो हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं कि डाटा का स्टोर करने के लिए, तो ये हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क। अगर हम लोग फिल्म रख रहे हैं, फोटो रख रहे हैं, तो सभी कंप्यूटर किस में रखता है, इसी में। अगर कंप्यूटर से निकाल दिया जाए तो कोई भी डाटा हमारा दिखाई नहीं देगा, कोई भी डाटा हमारा दिखाई नहीं देगा। सीपीयू के अंदर यही चीज़ है जिसमें हमारा डाटा क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। डाटा किस में सपोर्ट रहता है, तो हार्ड डिस्क में। कैसा डाटा सपोर्ट रहता है, तो आपका वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी डाटा, यानी हम लोग जैसे कैमरा लगा हुआ रहता है, तो कैमरा लगा हुआ रहता है तो उसका जितना भी रिकॉर्डिंग होता है किस में जाता है, तो हार्ड डिस्क में, इसी में HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर इसको चोरी कर लेंगे तो पूरा कैमरा का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, इसलिए इसको चोरी वगैरह नहीं करना चाहिए। कैसा रहा आप लोग बताइएगा। अगला देखते हैं यहाँ से। अभी आप लोग पढ़े कि हार्ड डिस्क जिसमें डाटा को स्टोर करते हैं। मान लीजिए डाटा स्टोर हो भी जाता है, डाटा स्टोर होने के बाद तो और एक्स्ट्रा डाटा लगाना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इसको लगाते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो कि अलग है। जैसे HDD का मतलब हार्ड डिस्क हुआ डाटा का स्टोर करना, इसको भी डाटा का स्टोर करना, लेकिन बाहरी तौर पर वो फुल हो जाएगा तो ये वाला कोड लगा कि उस भी हम लोग इसमें डाटा को रख सकते हैं। ये क्या है हमारा, अगर हम रनिंग कर रहे हैं भोरे भोरे तो क्या करेंगे, माथा में ये वाला हेडफोन लगा लेंगे, इसलिए लगाते हैं कि इसका गाना यहाँ से बजेगा और हम लोग को सुनाई देगा और मन लगेगा। तो इसको हेडफोन का यूज करते हैं गाना बजाने के लिए और उससे सुनने के लिए। तो हेडफोन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। चलिए देखिए, इनपुट डिवाइस से ज़्यादा नहीं है, हो सकता है बहुत सारा रहे, लेकिन मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस इतना है। देखिए कीबोर्ड, एक बार शुरू से आप लोग बताइएगा। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैकबेल, MICR, टच स्क्रीन और कुछ है, टच पैड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर, माउस, DCR, ये सब एक प्रकार के क्या है, इनपुट डिवाइस। फिर से कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैकबेल, MICR, टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर और माउस, DCR, ये सब एक प्रकार के क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं तो हमारा जॉयस्टिक पूछेगा आप लोग को कि जॉयस्टिक का काम कहाँ होता है, तो गेम खेलने के लिए। जॉयस्टिक क्या है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में चर्चा करें तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसमें हम लोग क्या क्या रहता है, तो A से लेके Z तक, A से लेके Z तक, जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। अभी अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। एरो की संख्या कितनी होती है, देखिए यहाँ एरो की संख्या, तो एरो की संख्या कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना होता है, एरो की संख्या बताइए। अल्फ़ाबेट की संख्या लिखना है, एरो की संख्या लिखना है, फटफट लिखिए। एरो की संख्या कितना होता है, नंबर की संख्या कितना होता है, जो बताना है। नंबर की संख्या कितना होता है आपको बताना। F1 से लेके F12 तक के कि उसका क्या नाम है, F1 से लेके F12 तक के की को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, लिख दिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नहीं लिखें तो अभी तक लिखिए जल्दी जल्दी, हम कमेंट बॉक्स में क्लास में फिर बताएंगे आप लोगों को कौन कौन लिखा था सही जो। ठीक है, तो सुन लीजिए फिर से एक बार। अल्फ़ाबेट की संख्या A से लेके कितना होता है, 26 होता है। एरो की संख्या क्या होता है, तो 4 गो होता है। F1 से लेके F12 तक जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। पूछेगा आप लोग से कि फंक्शन की कीबोर्ड में कहाँ रहता है, नीचे रहता है कि ऊपरे, तो आप लोग को बताना है कि फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन की बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फंक्शन की में आप लोग को बताया गया कि यहाँ से देखिए, फंक्शन की में F1 से लेके F12 तक कल यूज बता दिए थे, आप लोग को याद है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो यस लिखिए, नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। याद है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, फंक्शन की F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 12 को फंक्शन की होता है, 12 की के काम आता है आप लोग को। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन की संख्या क्या क्या काम है। यहाँ से देखिए आप लोग को, देखिए F1 का काम कुछ हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए। F1 का काम क्या है, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। F2 के काम बताइए, इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए
किया जाता है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है इस फंक्शन की का इस्तेमाल, सभी का कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए, इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने में किया जाता है। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने में किया जाता है। अगला चौथा नंबर, इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, यानी F4 का काम अकेले नहीं है, किसी और बटन के साथ मिलकर कौन काम करता है, F4। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, जैसे Alt+A4, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अगला F5 पढ़िए आप लोग। F5 का प्रयोग क्या, इस की का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। वेब पेज के मतलब इंटरनेट के पेज को क्या करेंगे, वेब पेज कहते हैं, इंटरनेट के पेज को वेब पेज कहते हैं। और F5 का प्रयोग है कि नोटपैड में डेट एंड टाइम लाने के लिए, जो कि आगे पढ़ेंगे, इंटरनेट के पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। अब आपको डेट एंड टाइम और कंप्यूटर में डायरेक्ट रिफ्रेश करने के लिए F5 का भी प्रयोग किया जाता है। F6 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज को URL के पास जंप कर सकते हैं। F6 का प्रयोग आप डायरेक्ट वेब पेज यानी इंटरनेट के पेज को क्या कहेंगे, वेब पेज। URL क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ से आपका लिखा हुआ है जो URL है, ये क्या है, URL, ठीक है। आप लोग को बताना URL का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। URL का फुल नेम यानी फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो URL का काम क्या होता है बताइए। तो URL यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अन्य URL को टाइप कर सकते हैं, इसको मिटा के दूसरा भी टाइप कर सकते हैं। कब, F6 का प्रयोग करेंगे तब। अब देखिए F7 का प्रयोग किसका है, F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने और किसी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। F7 का प्रयोग आपको पूछा डायरेक्ट, तो यही बताना है कि किसी भी मीनिंग को, स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर COMPUTER लिखेंगे, आर की जगह पी करते हैं, तो उसको चेक इन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F7 दाबेंगे। या MS वर्ड में, किसमें, MS वर्ड में। आगे पढ़ना है आप लोग को। 8 नंबर का रहा है, अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं, अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो विंडो बूटिंग को वक्त F8 प्रेस करें। विंडो बूटिंग के वक्त F8 प्रेस मने दाबना। अब बूटिंग मने कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बूटिंग कहेंगे। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहेंगे। तो कह रहा है कि सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग, विंडोज बूटिंग, यानी कंप्यूटर जब चालू हो रहा है तो उसी को बूटिंग कहेंगे। उस वक्त क्या दबाना, हमारा कीबोर्ड से F8 दाबेंगे तो क्या हो जाएगा, सेफ मोड में चला जाएंगे। सेफ मोड में आसानी से जा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है F9 कर रहा है, इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन का शिफ्ट, अल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। F9 का अकेले काम नहीं है, किसी और बटन के साथ में काम कर सकते हैं, जैसे अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ F10 का प्रयोग सुनिएगा गौर से। F10 शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने पर राइट क्लिक मेनू ओपन होता है, जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पर होता है। फिर से शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने पर राइट क्लिक मेनू ओपन होता है, जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पर होता है। यानी आपने यहाँ से इसको मिनिमाइज कर ले और डेस्कटॉप पर चले गए, हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग डेस्कटॉप पर चले गए तो देखिए माउस के राइट बटन दाब रहे हैं तो ये ऑप्शन खुलेगा, ये ऑप्शन खुला कि नहीं। तो यही चीज़ हम लोग कीबोर्ड से क्या दाबेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो देखिए यही चीज़ खुलता है, जो माउस के राइट बटन में खुलता है, जो शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने पर खुलता है। लिखल है F11, क्या लिखा हुआ है, F11।
F11 का क्या है, ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई प्रोग्राम आधा दिखाई दे रहा, छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसको फुल करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F11 दाबते हैं। क्या दाबते हैं? F11। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से हम लोग छोटा करते हैं, क्या करते हैं? छोटा कर दिए। अब पूरा फाइल में दिखाना, पूरा फुल में दिखाना, तो कीबोर्ड से क्या दाबेंगे? F11, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। चलिए F12 का काम क्या है? F12 का काम क्या है? इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। F12 का काम है, इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। जैसे MS वर्ड में F12 प्रेस करने पर सेव एज ओपन होता है। जैसे हम लोग MS वर्ड खोले हैं, चाहे कोई भी चीज़ खोले, आप कोई नाम से सेव कर दें, आप पुनः नाम को दोबारा चेंज करना, उसको बदलना, जैसे रीनेम करते थे तो नाम चेंज करते थे, तो कोई प्रोग्राम में नाम सेव किए हैं, फिर से पुनः दोबारा बदलना है, तो हमको क्या करेंगे? F12। जैसे MS वर्ड में क्या करेंगे? MS वर्ड के F12 प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में मान लीजिए बायोडाटा बनाए हैं, चाहे कुछ भी बनाए हैं राजू नाम से, और वहाँ पर हटा के कुमार करना, तो F12 दाबेंगे तो राजू मेटर कर कुमार कर सकते हैं। ये था हमारा। अगर आप लोग को PDF नहीं मिला है, अगर किन्हीं को PDF नहीं मिला है, तो पहला वीडियो में आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम एक बार बता देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ से मान लिया जाए तो इसको हम घुमा लिए ऐसे करके, और घुमा लेते हैं यहाँ से। हाँ देखिए पेज 1 हो गया। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख सकते हैं। अगर आप 3 उंगली से करिएगा मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया है हमारा। चलिए और नीचे आते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक प्रोसेस तक कंप्यूटर। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 लिख लिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जानते हैं। हो गया। अब एकस के बारे में जानकारी, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके बारे में पढ़ लीजिए, एकदम कंप्लीट होते चला जाएगा। डेली जुड़िएगा। चलिए इसका है, ये तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसको आना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन क्लास में यहाँ आकर बताना पड़ेगा। कंप्यूटर ये भी लिख लीजिए, कंप्यूटर आई पर इनपुट प्रोसेसिंग प्रति पर काम करता है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको फ़ायदा पूछा जाएगा, लाभ क्या, कंप्यूटर से लाभ क्या क्या है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 गो है लाभ, यानी कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है, 6 को लिख लिए। चलिए फिर यहाँ आते हैं, तो हानि, कंप्यूटर से क्या क्या हानि है, तो लिख ले कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, ख़त्म हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेके लिख लीजिएगा। यहाँ सबसे बड़ा चीज़, आज पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कंप्यूटर में IPO सिस्टम पर वर्क करता है। IPO इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसमें से पूछेंगे ज़रूर 1-2 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट सही ढंग से लीजिए, आपको हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका भी ले लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाएगा ALU CU और MU का, ये सभी का स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक हम लोग करा चुके थे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो 1 2 3 4 5 चिक हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। बाकी हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कीबोर्ड के बारे में चर्चा। बाकी हम लोग की चर्चा कहाँ होगा, इसके बाद हम लोग को अगले वीडियो में, तीसरा वीडियो में चालू हो जाएगा। देखिए सब फंक्शन की भी हो गया है, इस हम लिखा लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। F1 की भी काम हो गया है, सबका है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। हम लोग कल से चालू हो जाएगा अल्फ़ाबेट की, नंबर की, और कर्सर कैरो की, और माउस के की, यहाँ तक क्लियर। आज के लिए इतना ही।